हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किए थे एक थ्योरम पे बेस्ड। मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी और मैंने आपको पढ़ाया था अगर एक ट्राइंगल के अंदर चार ट्राइंगल्स हों और सभी राइट एंगल ट्राइंगल हों तब कैसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ाए थे, याद होंगे आपको। क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की? देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को रिकॉल करो कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, यहां पे है 90 डिग्री, 90 के ऑपोजिट वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, साथ वाला एक हो गया बेस, एक हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, हमें बस ये थ्योरम यूज करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम बार बार इसको सॉल्व नहीं करेंगे। मैंने आपको कुछ एक पॉइंट्स लिखवाए थे कि 3, 4, 5, 5, 12, 13, शाबाश, 7, 24, 25, 8, 15, 17, ये वाले वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे ले आऊंगा। देखो जी, पूरा ध्यान यहां देना। अगर ये साइड होगी 16, ये होगी 12, बताओ ये कितनी होगी? अगर एक साइड होगी 16, एक साइड होगी 16, एक होगी 12, बताओ ये कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है? आपने सोचना है, दिमाग में सोचना है कि क्या ये किसी इनमें से किसी नंबर का प्रोडक्ट है? क्या ये किसी नंबर का प्रोडक्ट है? हां, देखो, 16 हो गया जी 4 इंटू 4, ये हो गया जी 4 इंटू 3, यानी कि अब हमें पता है अगर एक साइड 3 हो दूसरी 4 हो, एक साइड 3 हो दूसरी 4 हो, तो 5 तीसरी कितनी होती है? 5। ये 4 गुना है, ये भी 4 गुना है, तो ये भी कितने गुना होगी? 4 गुना, यानी हो गई 20। ठीक है, इतना पता चल गया आपको? चला कि नहीं? अब फिर से यहां देखो, बोर्ड की तरफ देखो, यानी कि ये वाले नंबर्स प्लस इनका मल्टीपल, ये सभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो, ये साइड है 25, ये साइड है 60, बताओ ये साइड कितनी होगी? तो आप दिमाग में ये सोचा करो कि ये किन दो नंबरों का मल्टीपल है, ये किन दो नंबरों का मल्टीपल है। देखो जी, 5 इंटू 5 हो गए 25, ये हो गए 12 इंटू 5 60। इसका मतलब एक नंबर है 5, दूसरा है 12, एक है 5, दूसरा है 12, तो जाहिर सी बात है तीसरा कितना होगा? 13। तो जब ये भी 5 गुना, ये भी 5 गुना, तो ये भी कितने गुना होगा? 5 गुना। तो 13 इंटू 5 65। पता चल गया? ये नंबर हो गए बेसिक। इन्हीं नंबर्स का बड़ा मल्टीपल भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। पता चल गया जी? देखो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप पढ़ो,
दिख रहा होगा आपको, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें अभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। क्वेश्चन पढ़ो। ए लैडर लीन्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, के कोई दीवार है कहीं पे। तसल्ली से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी हम बिगिनर हैं, भले 2-4 मिनट ज्यादा लग जाएं कोई बात नहीं, अभी हमने कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। ए लैडर लीन्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, द टॉप ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड। बनाते भी रहेंगे। ये कोई सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी किसी दीवार के ऊपर लगी हुई है, ये सीढ़ी किसी दीवार के ऊपर लगी हुई है। द टॉप ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर तक 8 मीटर है। इसका मतलब एग्जामिनर ये बोल रहा है दीवार की हाइट है 8 मीटर। व्हेन दी बार, अच्छा उसके बाद ए लैडर लीन्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, द टॉप ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड। चलो जी, अब हम इसको ट्राइंगल बना लेते हैं, बना दी। अगला क्वेश्चन, व्हेन द बॉटम ऑफ द लैडर इज मूव्ड 2 मीटर फर्दर अवे, जब हम इस लैडर को 2 मीटर इधर मूव करेंगे, कितने मीटर? 2 मीटर। अब हमने इसको 2 मीटर इधर मूव कर दिया फ्रॉम द वॉल, द टॉप ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द फुट ऑफ द वॉल, यानी कि इसका मतलब ये जो लैडर है ये यहां आ जाएगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैडर? इस तरीके के क्वेश्चन आपने 10वीं क्लास की हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री में किए हुए हैं। अब मैं लैंग्वेज को फोकस नहीं करने लगा, अब मैं पूरा क्वेश्चन पे आता हूं। देखो जी, मैंने अभी आपको क्या क्या याद करवा दिया। मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक बार रिकॉल करवा दिए और मैंने आपको इनका यूज भी बता दिया। अब मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा, कहां गया? अब आपके सामने ये क्वेश्चन रखा। अब मैं यहां नहीं आऊंगा, आपने समझ आ गया आपको। अब मैं सीधा यहां आऊंगा। देखो, ये क्वेश्चन कहता है कि एक सीढ़ी लगा दी हमने, ये सीढ़ी लगा दी एक दीवार के यहां पे, दीवार की हाइट है 8 मीटर। अब ये कहता है कि सीढ़ी को 2 मीटर आगे खींचा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर। सीढ़ी को 2 मीटर हमने आगे खींचा, अब सीढ़ी आ गई नीचे, ठीक है। बताओ सीढ़ी की लंबाई कितनी थी? मान लो ये वाला, ये साइड में लेता हूं A, और ये क्या हो गया 2। अब आप मुझे बताओ ये कितना होगा? अब एग्जामिनर ने कहा जब सीढ़ी को नीचे किया तो सीढ़ी पूरी यहां से लेकर यहां तक आ गई। इसका मतलब लैडर की हाइट, लेंथ पता कितनी होगी? A+2, ठीक है। लैडर कहां है? यहां से लेकर यहां तक है लैडर। ये हमने माना A, तो ये कितना होगा 2, क्योंकि 2 मीटर इधर ड्रैग किया। इसका मतलब सीढ़ी पूरी यहां से यहां तक आ गई, तो लेंथ कितनी होगी? A+2। हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर। अब देखो जी, हम इस ट्राइंगल में, अंदर वाली ट्राइंगल में पीजीटी यूज करते हैं। सॉल्यूशन देखो, आपको पता है A² प्लस 8² इक्वल टू A+2 का स्क्वायर। क्यों? पीजीटी कहती हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। A² प्लस 64 इक्वल टू A+B का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है जनाब, ठीक है कि नहीं? अब देखो, ये A² खत्म, 64 में से 4 निकाले तो 60 इक्वल टू 4A। अगर 4A की वैल्यू है 60, तो यहां लिखने लगा हूं, A की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिवाइडेड बाई 4, तो A की क्या वैल्यू आएगी? 4 एकम 4, 2 6 और 2 5। A की वैल्यू क्या आ गई?
15। मगर हमें ए की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? लैडर। लैडर की वैल्यू क्या है? लंबाई क्या है? ए प्लस 2। ए कितना है? 15 प्लस 2 कितना होता? 17। ये आ गया आंसर। अब आप ये आंसर एक बार निकालो और इसको सोचो। मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं पढ़ाया है, मैंने अभी आपको बेसिक अप्रोच कराई है। देखो मैं साइड हो रहा हूं, मैं ये साइड हो रहा हूं। आप एक बार इस आंसर को खुद निकालने की कोशिश करो। जब आप खुद निकालने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ आएगा, फिर मैं बताऊंगा ट्रिक से कैसे करते हैं। करिए, सोचो इसको। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऐसे समझ आ गया। अब देखिए, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये बेसिक अप्रोच से करें। अब आप ये सोचो, देखो हैंग हो जाता है। अब देखिए, मैंने आपको अभी ट्रिपलेट पढ़ाए हैं 3 4 5, दिख रहा है यहां 3 4 5। दूसरा 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। ये ट्रिपलेट हैं। इनको बार बार रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, याद करो। देखो एग्जामिनर ने बोल दिया एक साइड है 8, है ना? एग्जामिनर ने बोल दिया एक साइड है 8। इसका मतलब अब देखो यहां पे कहीं 8 है? नहीं है। मगर इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 8। ठीक है जनाब। इसका मतलब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तो बन जाएगा 10। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तो क्या बन जाएगा? 6। अगर एक साइड है 8, इसका मतलब ये वाली साइड 6 हो सकती है, ये वाली साइड कितनी हो सकती है? 10। मगर एग्जामिनर ने बोला इन दोनों में डिफरेंस है 2 का। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? ये ए है, ये +2 है। मगर मुझे बताओ यहां डिफरेंस कितना है? 4 का। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। क्या? हाँ बोलो। अच्छा, अब हां सही पकड़ा तुमने। अब देखो जी, डायरेक्ट आप इस वाले ट्रिपलेट को उठाओ। अब आप डायरेक्टली इस ट्रिपलेट को उठाओ। 8 15 17। अगर ये है 8, इसका मतलब ये 15 होगा। अगर ये है 15, तो ये क्या होगा? 15 + 2 17। तो अब सीधा ही आंसर आ गया जनाब 17। ठीक है, पता चल गया आपको? यानी कि पहले आपको देखो, एक बात मैं बताऊं, मैथमेटिक्स इसलिए हमें मुश्किल लगता है कि हम ये सोचते हैं कि जो बस मास्टर ने पढ़ा दिया वही पढ़ना है हमने। वो पढ़ना नहीं है, वो एक बेसिक अप्रोच है। अब आपने अपनी थिंकिंग घर में खुद लगानी है। ठीक है, तो देखो जी, ये मैंने आपको बेसिक अप्रोच बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम में हमें कैसे सोचना है। तो आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट को यूज करना है, करना है, करना है, करना है बार बार। अब अगर आपको ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, तो चलिए चलिए जनाब, ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन पढ़ो पहले, एक बार मैं पढ़ता हूं, सुनो कैसे करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपने समझना है, फिर वीडियो को रोकना है, डायग्राम बनानी है। डायग्राम सॉल्व लिखने के बाद आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं निकले कोई बात नहीं। देखो, अब क्वेश्चन है, ए लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग अगेंस्ट ए वॉल। ये है कोई लैडर, 6.5 मीटर लंबाई है, किसी दीवार के आगे खड़ी है। चलो इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द लैडर एंड वॉल इज 5.2 सेंटीमीटर। ये है बेस, ये है दीवार, ये है 5.2 मीटर। ये और ये हो गया बेस, ये
और ये होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, यहां तक। आगे, इफ द टॉप ऑफ अ लैडर नो स्लिप बाई 1.4 मीटर। अब ये कहता है कि अगर इस लैडर को हमने नीचे खींच लिया, ये कितनी नीचे आ गई, देखो कितनी नीचे आ गई, 1.4 मीटर। ये आ गई जी लैडर, ये आ गई लैडर 1.4 मीटर। देन हाउ मच विल द फुट ऑफ द लैडर स्लिप। अगर ये नीचे आ गई 1.4, अब ये कहता है कि बताओ ये जगह इससे कितनी दूरी पे है। इसको मैं मानता हूं ए, इसको मानता हूं बी, इसको मानता हूं सी। ये हो गया सी डैश। यानी कि अब हमारे पास ये दिया है, ये दी है, ये दी है। तो देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाइट वाला पोर्शन। अब मैं आपको हिंट देता हूं, अगर मुझे किसी तरह, ये बी है ना, इसको मैं मानता हूं बी डैश। अगर मुझे किसी तरह ये वाली लंबाई पता चल जाए, तो ये तो पता ही है हमें ये पता चल सकती है। अब आप वीडियो को रोको और सोचो कि ये लंबाई हमें कैसे पता चलेगी, सोचिए। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को रोक के ट्राई किया है। आपसे आंसर निकले या ना निकले वो बात अलग है, बस कोशिश करनी जरूरी है। देखो हमें निकालना क्या है, देन हाउ मच विल द फुट ऑफ लैडर स्लिप। हमें यह फाइंड करना है ये वाइड स्पेस कितनी है। ठीक है, आप इस ट्राइंगल को मानो बी, बी डैश सी, सी डैश, बी, बी डैश सी डैश। मुझे बताओ बी और बी डैश कितनी है, मुझे आप ये बताओ कितनी है, बताओ जी। ये क्या है, लैडर ही तो है। अगर ये 6.5 है तो ये भी 6.5 ही है। ठीक है, अब मुझे बताओ आप कि इस ट्राइंगल को देखो, ये जिसको मैं रेड मार्क करूंगा, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये ठीक है, दिख गया आपको। इस रेड वाली में मुझे बताओ ये कितना है, 6.5। ये कितना है, आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट को हटा दो, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ। रेड कलर दिख रहा आपको, हां, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को हटा दो। ये है 65, ये कितना है 52। मुझे बताओ क्या ये किसी पीजीटी में आते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट में आते हैं? 13 इंटू 5 और 13 इंटू 4। इसका मतलब कि दोनों 13 गुना हैं। तो पीजीटी है 3, 4, 5, एक है जी 4, एक है 5, ये दो यूज हो गए, ये बच गया। इसका मतलब ये होगा 3 इंटू 13 टाइम, तो ये हो गया जी 39। अब डाल दो पॉइंट, 3.9। चलो जी, ठीक है कि नहीं। अब आप देखो, अब मैं दूसरा कलर लेता हूं ताकि आपको दिखा पाऊं मैं। अब यहां देखो, ये है 3.9, ये कितना है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा, 3.9 माइनस 1.4, तो ये होगा 2.5। ठीक है जनाब, अब हमें ये हाइट पता चल गई ना। अब आप इस वाली ट्राइंगल को देखो, ये वाली देखो जी, ये कितना है 6.5, ये कितना है 2.5, ये कितना है। तो अब हम ये देखेंगे कि मैं इस ट्राइंगल को यहां बना रहा हूं, ये है 6.5, ये है 5.2 और ये है 2.5। अब आपको देखना है क्या ये किसी पीजीटी में लाई करते हैं। पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। देखो जी, ये है 13 इंटू 5, ठीक है, ये है 13 इंटू 5, ये है 13 इंटू 4, 13 चौके 52, ये है 5 इंटू 5 ना, तो ये क्या अभी तो 5 से होना चाहिए ना, 5 इंटू 5, क्या कुछ गलती होगी क्या?
2.5, 3 में से 1 निकाला तो 2, 9 में से 4 निकाले तो 5। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, ये है 5 इंटू 5, क्या ये किसी 5 के पहाड़े में आएगा? 3, 5, 4 और 1 मिनट, देखो हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, ये आना चाहिए ना 3, 4, 5, ये है पूरा 3.9, ठीक है, ये है 1.4, 3.9 में से ये निकाला, 3 में से 1 पीछे 2, 9 में से 4 हाँ क्या, 1 मिनट। तो मैं ये क्या कर रहा था, मैंने इसको डबल ले लिया। अब देखिए, अब हमने ट्राइंगल मानी ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये साइड है कितनी, ये साइड है 2.5, ये वाली साइड कितनी है 6.5। हम पहले देखेंगे क्या ये किसी पीजीटी में ट्रिपलेट में लाई करता है। आप इसको पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, ये होगा 5 इंटू 5 25, ये हो गया ये हो गया कितना 5 इंटू 13। अब देखो जी, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, अब बाकी वाला गिनो, 5 13। अभी मैंने आपको ट्रिपलेट यहां पे लिखवाए थे कहीं, 5 12, देखो 5 12 13। अब जनाब हमारा यहां पे 5 भी यूज हो गया, 13 भी यूज हो गया, क्या बच गया पीछे 12। ये 5 गुना, ये 5 गुना, ये भी कितने गुना होगा 5 गुना, तो कितने हो गए 12 पंजे, ये हो गया जी 60, यानी कि 6.0। इसका मतलब ये पूरा क्या है 6.0, ठीक है। और हमें ये पता है ये कितना है 5.2, तो 6.0 में से 5.2 निकाल दिया, ये कितना बच जाएगा 0.8, यानी कि 0.8। पता चल गया आपको, ये क्वेश्चन था ना मुश्किल। देखो क्वेश्चन लेवल का है, बस आपको ये नजरिया लगाना है कि हमें ऐसे ऐसे नंबरों को तोड़फोड़ करना है। जब कभी पॉइंट आ जाए डरना नहीं है, पॉइंट आ जाए डरना नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे चलते हैं, कौन कौन सा माइनस, अच्छा ये वाला, क्योंकि ये टोटल है 6.0, ये है 5.2, इसमें से ये निकाला तो आ गया ये। पता चला कि नहीं? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना, मैं आपको एक बात फिर से बताऊं, अगर आप में से कोई बच्चा बिगिनर है और उसको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, इसका मतलब आपका कैलिबर बहुत अच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आगे देखो जी, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, ये बताऊं मैं, ये पूछा गया कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एसएससी जीडी 2011, एसएससी जीडी 2011, एसएससी जीडी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। सोचिए इसको, पहले आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। देखो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके साथ। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, कौन सी हाइपोटेन्यूज, देन वन ऑफ द एक्यूट एंगल मस्ट बी। देखो जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहता है एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैंने बना दी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। क्या कहता है? ये कहता है कि इफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड कौन सी जी, P इंटू बी इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहां देखो इक्वल टू हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड 1/2 H स्क्वायर, ठीक है जी। इतना पता चला? तो बस क्या है, कुछ भी नहीं है, P इंटू बी इक्वल टू H स्क्वायर, ये 2 पार ले जाएंगे तो क्या बच गया
2pb इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, एच स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम पी, तो अब आप मुझे ये बताओ कि किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। तो मैं यहां पे लिखता हूं हाइपोटेन्यूज के बदले में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम पीबी। ठीक है, अब जनाब ये हो गया जी 2 टाइम पीबी। निकालना क्या है? वन ऑफ द एक्यूट एंगल मस्ट बी। तो एक्यूट एंगल क्या होगा? एक मिनट, हमने कुछ गलती तो नहीं की कहीं पे? देखो कहीं कुछ गलती तो नहीं मैंने कर दी? तो इतना पता चल गया आपको, यहां पे कुछ गलती नहीं थी, ऐसे मुझे लगा कि गलत हो गया। पी स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 2pb। अब हो सकता आप ये सोचो कि यहां देखो ये पी स्केयर प्लस बी स्केयर कहां से आया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्केयर। तो अब इसके बाद यहां देखिए बी स्केयर प्लस पी स्केयर माइनस 2pb इक्वल टू 0। अब ये क्या है? ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 भी फार्मूला है, यानी कि बी माइनस पी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू 0। अब यहां पे b माइनस पी का स्केयर इक्वल टू 0, तो b माइनस पी इक्वल टू 0। इसका मतलब b की वैल्यू किसके बराबर है? p के। अब देखो बेस किसके बराबर है? परपेंडिकुलर के। अब आप मुझे बताओ ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर हों वो क्या होती है? आइसोसेलेस। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और 90 डिग्री है इसका ये वाला, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। अब मुझे बताओ अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये प्लस ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे और सम कितना होगा? 90 डिग्री। अब 90 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है ये भी होगा 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। पता चला कि नहीं? चला कि नहीं? देखो शायद आपको मुश्किल लगा हो, ऐसा मुश्किल नहीं है। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन की हमने वही यूज की। परपेंडिकुलर इंटू बेस हो गया 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2pb। मैंने ये थ्योरम लगा ली, ये फार्मूला बन गया, और फार्मूले के बाद दोनों साइडें होगी बराबर। जब दोनों साइडें होगी बराबर इसका मतलब ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइडें बराबर तो दोनों एंगल भी बराबर। ये है 90 डिग्री, तो ये होंगे 45 के। तो इतना पता चल गया आपको। अब ठीक है, अब जनाब अगर आपको ये समझ आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए घर के लिए। एक ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देता हूं, एक ये और एक ये क्वेश्चन दे दिया। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, ये वाला, ये CHSL का क्वेश्चन कल ये करवाऊंगा। ये क्वेश्चन लिखिए, देखो इन ए क्वाड्रिलेटरल, चार साइडों वाली फिगर, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये कोई क्वाड्रिलेटर बना दी हमने, जैसी मर्जी बनाओ। ए बी सी डी, एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। देन ए सी डी कितना होगा? ये वाला एंगल एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा? तो क्या पता कितना होगा? कैसे पता आपको? अच्छा, चलिए ये होमवर्क देते हैं, तो या चलो कोशिश करते हैं। देखो
कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे दिया क्या है सॉल्यूशन, यहां मैं करता हूं AD का स्क्वायर किसके बराबर है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। यहां देखो, यहां देखो AB कहां है, AB यहां देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यहां किसके बराबर होगा, AC के स्क्वायर के बराबर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसका मतलब यह हो गया AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से AD का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मिला के किसके बराबर हो गया, इसके। अब आपको एक बात मैं बताऊं, जब भी कभी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो, इसका मतलब ये ट्राइंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के ऑपोजिट क्या होता, हाइपोटेन्यूज। अब यहां देखो, आप इस ट्राइंगल को देखो, इस वाली को, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, और जिसके बराबर होती वो क्या होती, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब यहां पे ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। जब ये हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल क्या होता है, 90। हाइपोटेन्यूज ये है, इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये वाला 90 डिग्री। तो यही एग्जामिनर ने पूछा, हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 डिग्री। अब हो सकता आपके दिमाग में यह है कि मसी हम ये भी तो ले सकते थे, एग्जामिनर ने पूछा ही यही है, तभी पूछा AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल होता है राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज के सामने वाला होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन लिख दिया, आखिरी क्वेश्चन ये वाला, ये आपको देते हैं घर के लिए, ये देते हैं आपको घर के लिए 12 sticks each of length 1 unit are used to form a right angle triangle. The area of triangle is, एक हिंट देता हूं, आप इसमें PG ट्रिपलेट यूज करो। याद है ना, 3 4 5 5 12 13, और जो मैंने आपको पढ़ाए वो सारे 7 24 25 8 15 17। तो जनाब आज का एपिसोड इतना ही। आज वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे, तो मैंने आपको लाइन एंड एंगल में पहले एंगल की प्रॉपर्टीज, एंगल पे क्वेश्चन, फिर मैंने आपको ट्राइंगल्स पे क्वेश्चन, पीजीटी पे क्वेश्चन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे क्वेश्चन, और मैंने कुछ एक आपके क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन भी करवा दिए। ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।